शासकीय अफीम एवं शारूद कारखाना नीमच ने फसल वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अफीम तोल केंद्रों से प्राप्त अफीम की गाढ़ता का रिकॉर्ड परीक्षण कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। निश्चित रूप से इसे महाप्रबंधक डॉक्टर संजय कुमार के कुशल नेतृत्व का परिणाम ही कहा जाएगा कि परीक्षण का कार्य पूरी पारदर्शिता, तीव्रता और दक्षता के साथ किया गया। इस पूरे विषय पर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने प्रबंधक IRS संजय कुमार राव से चर्चा की। सुनिए उन्होंने क्या खास बात कही। अफीम का गाढ़ता परीक्षण हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है विभाग के लिए। सर, क्या खास बात कहेंगे? खास बात ये है कि CBN के थ्रू जो तौल से हमारे पास कंटेनर्स आते हैं, इस बार पिछली बार हमारे पास 37,000 कंटेनर्स आए थे। इस बार वो बढ़कर 53,000 कंटेनर्स आए। जो गाजीपुर में कंटेनर्स जाते थे वो इस बार नीमच में उनका परीक्षण हुआ है। इतने बढ़ने के बावजूद भी हमने 20 दिन के अंदर उनका परीक्षण पूरा कर दिया गया है। उसका उद्देश्य ये था कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सके, भ्रष्टाचार पर लगाम रख सकें और उनको समय पर उनका भुगतान हो सके। और इसी क्रम में हमने ये भी किया है कि जो भी इश्यू आया उसके लिए हमने प्रॉपर कंट्रोल रूम बनाए गए और जो जितना सहयोग हो उसका किसानों को हम भरपूर तरीके से सहयोग किया। पारदर्शी तरीके से, दक्षता के साथ, तीव्रता के साथ काम हुआ है। सर, अगर पिछले वर्ष से सर आंकड़ों पे बात करें तो क्या कहेंगे सर? आंकड़ों पर यही कहेंगे कि इस बार हमने स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, उस स्पीड को, और पारदर्शिता के लिए QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन पर काम किया गया है, जिससे पारदर्शिता को पूर्ण रूप से इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया है ताकि किसी भी तरीके के माल प्रतिषेध से बचाया जा सके किसानों को। जी सर। सर, कुछ तथ्य पे बात करें सर कि पिछले साल कितने किसान हुए थे, इस बार कितने किसान हुए? जो किसान थे, पिछली बार 37,000 किसानों का परीक्षण हुआ था यहाँ पर, लेकिन 3 डिवीज़न ऐसी थी जिनका परीक्षण होने के लिए गाजीपुर जाया जाता था। वो परीक्षण के लिए भी यहीं पर इस बार 53,000 परीक्षण के लिए यहीं पर आए हैं उनके कंटेनर्स। उन सभी का परीक्षण हमने ही किया है। पिछली बार जो परीक्षण हुआ था वो 17 दिन के अंदर हुआ, लेकिन इतने 16,000 कंटेनर बढ़ने के बावजूद भी हमने परीक्षण मात्र 3 दिन एक्स्ट्रा लेते हुए 20 दिन के अंदर पूरा परीक्षण कर दिया गया। सर, ये भी एक दिन में 4,000 किसानों का परीक्षण। हाँ, ये इस बार हमने रिकॉर्ड बनाया है कि ये चीज़ें कि हमने ये सोचा है कि मैक्सिमम हम किस कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं। तो हमारी ये लैब में इस बार में 4,000 किसानों का एक दिन के अंदर हमने रिजल्ट दिया है, जो कि इस संस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है। सर, कोडिन फास्फेट के उत्पादन को लेकर क्या खास बात है? कोडिन फास्फेट के पिछली बार जो उत्पादन था वो 19,000 था, उसको 40,000 मीट्रिक टन तक लेकर गए हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है उनको इश्यूज आ रहे हैं, उसको कोडिन फास्फेट के लेवल को हम रिजोल्व कर रहे हैं। सर, कोई प्लांट में नया कुछ काम? नया अभी यही है कि PPP मॉडल पर CPS टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, जिसको हम अपडेट टाइम आपको करेंगे। वॉइस ऑफ MP की टीम ने शासकीय अफीम एवं शारोद कारखाना के प्रबंधक IRS संजय कुमार राव साहब से बात की और संजय कुमार राव साहब ने बताया कि इस वर्ष नीमच में जो है अफीम किसानों की अफीम गाढ़ता की जो रिकॉर्ड जांच हुई अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगर औसत की बात करें तो लगभग जो है 2650 किसानों की प्रतिदिन 20 किलो तक अफीम गाढ़ता की जांच हुई। एक दिन में 4,000 अफीम किसानों की अफीम गाढ़ता की जांच हुई। ये एक बहुत बड़ा जो उपलब्धि है, इसे संजय कुमार राव साहब ने बड़ा उपलब्धि बताया और साथ ही साथ ये जो साफ तौर पर जाहिर है कि इसका श्रेय जो जाता है वो महाप्रबंधक डॉक्टर संजय कुमार मीणा साहब को जाता है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अजीज राज। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं।
और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।